हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लोकेंद्र सिंह चौहान। आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं, साधारण ब्याज। ब्याज क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हम किसी से पैसे उधार लेकर आते हैं और उस पैसे के अतिरिक्त हमें कुछ अन्य पैसे या कुछ और पैसे देने पड़ते हैं, इस अन्य राशि को या अतिरिक्त राशि को ही हम ब्याज कहते हैं। ब्याज के लिए एक फॉर्मूला है, सिंपली वो याद रखना है। ब्याज बराबर होता है मूलधन, जो हमने उधार दिया है या उधार लिया है वो धन, उसके बाद दर मीन्स जिस दर पर लिया है 1%, 2%, 3% इंटू समय, जितने समय के लिए लिया है बटे हम 100 करेंगे। इससे हमारा पूरा ब्याज हमारे निकल कर आ जाएगा। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। मूलधन को P से डिनोट करते हैं, दर को R से भी डिनोट करते हैं और समय को T से भी डिनोट करते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रहे। साधारण ब्याज बेसिक चीज़ इसमें ज़्यादा नहीं है, एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया है। वो फॉर्मूला कुछ क्वेश्चनों में काम आएगा और बाकी क्वेश्चनों में अपनी शॉर्ट ट्रिक चलेगी। जैसे ही अपने चैनल का नाम है मैथ शॉर्ट ट्रिक, इस हिसाब से चलेंगे। पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। 988 रुपये की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज का फॉर्मूला हमको अच्छे से पता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला सिर्फ एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, बाकी मैं कहीं नहीं लिखूंगा। P हमारे कितना है 988, दर 18 है, 5/100। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन मेथड ही काम में लेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करने में काफ़ी टाइम लगता है। नीचे 2 जीरो हैं, मीन्स ऊपर 2 संख्याओं के आगे पॉइंट लगेगा, तो 2 संख्याओं के आंसर सब में पॉइंट है, तो हमें वो ज़्यादा टेंशन वो नहीं करना है। अब हम इसको देखेंगे। 18 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 90, और यहाँ पर जीरो है इसी, तो वो इस जीरो से कट जाएगा। और इस 9 को देखेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 72 आते हैं, मीन्स लास्ट में आंसर 20 आएगा। ऑप्शन में 20 लास्ट कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ये हमारा एकदम सही होगा। तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा, 889.20 हमारा इसका आंसर होगा। ऑप्शन मेथड को हमेशा ध्यान रखें तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3600 रुपये की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6.1/4% दर से 4 वर्ष के लिए ब्याज बराबर हो, तो राशियाँ क्या होंगी। हमको 3600 रुपये को 2 भागों में बांटना और दोनों भाग हमको निकालने हैं, और हमें दोनों की ब्याज क्या है, बराबर है। अगर ब्याज बराबर है, दोनों फॉर्मूले बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, माना पहली राशि x मान लेते हैं। पहली राशि के लिए x मूलधन हो गया। पहली राशि के लिए दर कितना था 5 इंटू वर्ष कितना था 3 बटा कितना हो जाएगा 100। उसने बोला है दोनों का ब्याज बराबर है, तो दूसरे का ब्याज, अब पहला हमने x ले लिया है, तो 3600 में से x रुपये हमारे क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, इंटू 6 से ही 1/4, इसको परिवर्तन करना है, क्या हो जाएगा 24, 4 इंटू 6 करेंगे 24 और 1 25, 25/4 इंटू 100 है ही सही, और इसके लिए वह 4 वर्ष दिए गए। अब सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 100 और ये 100 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25, ये कट जाएगा। अब हम इसको सिंपली करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5 में 36 का गुणा करेंगे तो 3600 का 6 पंच 30, हंसी लगी 3, 15 3 18, 18,000 माइनस 5x, इसके साथ मल्टीप्लाई करा है, 5x माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये 8x हो जाएगा बराबर 18,000। और x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18,000 में 8 का भाग लगा देंगे। सिंपल इसका भाग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2250 रुपये। मीन्स हमारी एक राशि कितनी आ रही है 2250 रुपये। 2250 वाला ऑप्शन कौन सा है, ए है,
इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए। दूसरी राशि निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? 3600 में से 2250 को घटा देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, एक्स व वाई ने दो समान राशियाँ 7.5% दर से क्रमशः 4 वर्ष व 5 वर्ष के लिए उधार दी हैं। इनके ब्याज का अंतर 150 रुपये हो तो प्रत्येक राशि कितनी होगी? एक्स और वाई कोई दो पर्सन हैं, दोनों ने समान राशियाँ दी हैं, तो उन समान राशियों को अपन क्या मान लेंगे? पी मान लेंगे। दोनों की राशियाँ पी हैं, दोनों की दर भी क्या है? समान दे रखी है। सॉरी, समान राशियाँ नहीं है, एक्स व वाई समान राशियाँ, दो समान राशियाँ दो समान दर से दी हैं और उन दोनों के ब्याज का अंतर 150 है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को ब्याज निकाल कर 100 दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे। सिंपली क्वेश्चन करते हैं, एक्स का मूलधन दोनों की समान राशियाँ, तो हमने क्या मान लिया है? पी मान लेते हैं। दर कितनी है? 7.5 इंटू यहाँ वर्ष कितना है? 4 बटा क्या हो जाएगा? 100 माइनस अंतर है मतलब घटाना है अपन को। दूसरे की राशि भी पी है, दर 7.5 है, इंटू कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष, बराबर 100। इन दोनों का अंतर जो घटा रहे वो किसके बराबर आ रहा है हमारे लिए? 150 के बराबर आ रहा है। अब हम इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक तो पी कॉमन है और 7.5 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? 7.5 पी पूरा का पूरा कॉमन ले लेंगे, बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और यहाँ पर सॉरी यहाँ कोष्टक में बचेंगे 4 माइनस 5 बराबर 150। 4 में से 5 घटाएंगे तो -1, पर पैसे कभी माइनस में नहीं होते, इसलिए इसका मान 1 हो जाएगा। 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 15 है। 15 के पहाड़े से ये हमारे लिए एक जीरो कट गया। अब हम 15 के पहाड़े से काटेंगे तो 15 एकम 15 जीरो 75 5 बार बोलने पर आता है। इसको सिंपली काटा दिए 2 बार जाएगा, तो पी का मान क्या हो जाएगा? 1000 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 रुपये। तो प्रत्येक की राशि कितनी होगी? 2000 रुपये। सिंपली याद रखना है, दो राशियों दो ब्याज में अंतर पूछा है तो दोनों ब्याज का निकाल कर हमने अंतर के बराबर लिख दिया और सिंपली सॉल्व किया है। ठीक है, बिल्कुल सवाल साधारण ब्याज में बिल्कुल इजी आते हैं, पर उनकी भाषा थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बिल्कुल अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते, तो राशि कितनी होगी? जब किसी धन को 2 वर्ष के लिए अपन ने निवेश किया, वो बोल रहा है कि उसी धन को जो अपन दर है उससे 3% अधिक करें, तो 2 वर्ष के लिए भी 3% अधिक करने पर टोटल दर कितनी हो जाएगी अपने लिए? 6% हो जाएगी। अपन को 6% दर पर कितना धन ज़्यादा मिल रहा है? 72 रुपये। तो 1% धन पर कितना मिलेगा हमको? 72/6। रीट लेवल फर्स्ट वाले इस क्वेश्चन में ध्यान दें, आपका एक टॉपिक है एकिक नियम। एकिक नियम कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी टीचर आपको अलग से नहीं पढ़ाएगा, ये जो मैं कर रहा हूँ यही एकिक नियम ही चल रहा है हमारे। अब ये परसेंटेज इंटू कितना हो जाएगा? रुपयों में निकालना है तो 100 में हो जाएगा। 6 हमारा प्रतिशत में था, उसको अपन ने संख्या में बदला है तो 100 का गुणा कर दिया। 6 के पहाड़े से काटेंगे तो 12 आ जाएंगे और 12 इंटू 100 करेंगे तो 1200 रुपये। मीन्स कितनी राशि मिलेगी हमको? 1200 रुपये। ये एक नियम से हो गया। कैसे गया? 2 वर्ष के लिए हमने निवेश किए थे, 3% ज़्यादा कर दिया तो 2 इंटू 3 कर दिया, हमारे कुल दर निकाल ली हमने। अब दर के हिसाब से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज दर 8% से 7 से 3/4% गिरावट आ गई है। पहले 8% थी, फिर कितनी हो गई? 4 से 1/3%। कितने प्रतिशत गिरावट आई है? 1/4% गिरावट से उसकी वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 61.50 रुपये की कमी हुई है। तो उसकी पूंजी कितनी थी? सीधा एक एक नियम फिर से लगाएंगे हम। 1/4% दर की कमी से उसको 61.50 रुपये की कमी हुई है, तो 1% दर की कमी से क्या होगा? तो 61.50/1/4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई होगा इंटू 100 हो जाएगा। सिंपल इसका पॉइंट हटाया, 2 जीरो कट गए,
0, 4 पंच 20, हंसी लगी 2, 4 और 2 6, 4 24, 24,600 इसका आंसर होगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से सवाल होंगे, हम लॉन्ग ट्रिक पे नहीं चलेंगे, थोड़ा सा वीडियो पे ध्यान रखना तो ही ध्यान आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% दर से 6,000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। हमें क्या ज्ञात करना है? वर्ष ज्ञात करने हैं। कितने समय बोला है तो हम समय को मान लेते हैं टी। 3% तो 8,000 रुपये मूलधन है, तो 3 इंटू टी बटा 100। क्या बोला है? साधारण ब्याज उतना ही प्राप्त होगा जितना, मतलब दोनों साधारण ब्याज क्या हमारे लिए समान है। 6,000 इंटू 5 इंटू 4 बट्टा क्या हो जाएगा 100। 2 जीरो से ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, इस 4 के पारे से काटेंगे तो ये 2 कट जाएगा, इस 2 से काटेंगे तो ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। टी बराबर कितना आ गया हमारे लिए? 5 वर्ष आ गया। बिल्कुल इजी है, सवाल पे अच्छे से ध्यान दें। साधारण ब्याज और ब्याज वाले में एक अच्छी चीज़ होती है, हमें क्या ज्ञात करना है वो क्वेश्चन में नहीं पता पड़े तो हम ऑप्शन से पता कर सकते हैं। अगर हमें समय ज्ञात करना है तो हमेशा ऑप्शन में वर्ष लिखा हुआ आएगा, अगर हमें दर ज्ञात करनी है तो परसेंटेज लिखा हुआ आएगा, और रुपये ज्ञात करने हैं तो सिंपली रुपये लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1,200 रुपये है। इस मूलधन से तिगुनी राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा? इस क्वेश्चन में पहले हमें पहली वाली राशि ज्ञात करनी होगी। 1,200 रुपये हमारे पास ब्याज है, मूलधन हमको ज्ञात करना है, 8% दर से दिया है और 6/100। सिंपली इसको निकालेंगे तो ये 200 हो जाएगा। 4 के पहाड़े से काट सकते हैं 2 बार, और ये 50, इससे 2 से काटा तो ये 25, हमारे लिए मूलधन आएगा 2500। इस मूलधन से तिगुनी 2500 का तिगुना कितना होगा? 7,500। 7,500 को कितने मूलधन पे बोला उसने? ब्याज निकालना कितने दर पे? 10% दर से 2 वर्ष के लिए। सिंपली हमारा ये रूल्स हम फिक्स रहेगा, मूलधन टू दर इंटू समय बटा 100। 75 इंटू 2 करेंगे तो 150, इंटू 10 करेंगे तो 1,500 रुपये। मीन्स अगर तिगुनी राशि पर दे तो हमारा ब्याज कितना बनेगा? 1,500 रुपये बनेगा। ऑप्शन में कहीं 1,500 रुपये नहीं दिख रहा तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नन। वैसे अभी तक के क्वेश्चन पेपरों में रीट के किसी पेपर में नन ऑप्शन नहीं आता है, परंतु अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। इसमें हमारे ऑप्शन सिर्फ 4 होते हैं, परंतु एसएससी के सभी एग्जामों में 5 ऑप्शन होते हैं और 5 ऑप्शन नन होता है, जिस कारण हमारा ऑप्शन मेथड वहाँ पर काम नहीं करेगा। पर हमारे रीट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो हम ऑप्शन चला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि का 1/3 3% दर पर 1/6/6% दर पर व शेष राशि 8% दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी होगी? हमेशा हमें कोई धनराशि माननी हो तो हम 100 मानते हैं, परंतु यहाँ पर हम 100 न मानकर वह धन हम 6 रुपये मानेंगे। 6 रुपये क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 1/6 भाग दे रखा और 3 भाग दे रखा, जिससे हमारा लघुत्तम आसानी से निकल सके। अब बात करते हैं 6 का 1/3 भाग कितना होता है? 2 रुपये। 2 रुपये को कितने प्रतिशत दर से दे रहा? 3, तो ये कितने प्रतिशत दर आई? 6% दर। अब उस 6 रुपये का कितना भाग? 1/6 भाग कितना होता है? 1, और उसको कितनी दर से दे रहा है वो? 6% दर से। 6% दर से तो ये कितनी हो जाएगी? 6%। टोटल कितने रुपये हो गए? 2 और 1 3। अपन ने 6 रुपये माने थे तो 3 रुपये तो हमने ब्याज पे दे दिए। फिर बोला उसने शेष राशि, तो कितनी राशि बची है हमारे पास? 3 रुपये बची है। उसको हम कितने प्रतिशत पर देंगे? 8% पर, तो कितना हो जाएगा? 24%। टोटल हमारे पास कितने प्रतिशत हुआ? 6, 6 और 24, 36%। 36% राशि की वजह से हमको कितना ब्याज मिला है? 600 रुपये। तो 1% राशि से हमको कितना ब्याज मिलेगा? तो
600/36 इंटू, हर बार हम कितने का मल्टीप्लाई करते हैं 100 का, क्योंकि हम धन 100 मानते हैं, पर हमने इस बार कितना माना है 6, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने होगा 6 इंटू 100 का मल्टीप्लाई क्यों होगा, यहाँ प्रतिशत में है और हम यहाँ रुपयों की बात कर रहे हैं। सिंपल इसको काटेंगे, ये 6 और ये 6 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, तो ये हमारे लिए सही हो जाएगा। जैसा क्वेश्चन दे रखा उसमें हमने करा है कि एक हमने माना धन 6 रुपये है, 1/3 3%, तो 6 का 1/3 2 रुपये होता है, फिर 1/6 भाग को हमने 6% और शेष 3 रुपये बचे उसको 8%, कुल हमारा प्रतिशत कितना हुआ, दर 36% हुई थी। 36% दर से हमको 600 रुपये मिला, तो 1% दर से हमने क्या करा 600/36 इंटू 6 क्यों लिया है हम, क्योंकि धन हमने 6 माना था, इंटू 100 क्यों, यह 36% में उसको हमने संख्या में बदला या अंकों में बदला है, तो 100 का हमने गुणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है, 3 वर्ष की समाप्ति पर 8,190 रुपये ब्याज के रूप में देती है, तो ऋण राशि कितनी होगी। 6% ब्याज दर से दिया, 1 वर्ष के बाद उसका कितना होगा 7.5%, और तीसरे वर्ष पे इसका कितना होगा 9%। हर वर्ष हमने 1.5% बढ़ाया है, तब जाके इसको कितने ब्याज देना पड़ा है 8,190 रुपये। कुल इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 22.5% बराबर 8,190। अब हम क्या करेंगे, एक एक नियम लगाएंगे। 22.5% दर से हमको 8,190 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 1% से हमको कितने देने पड़ेंगे, अपॉन 22.5 इंटू 1 दशमलव हटाते ये 1000 बन जाएगा। सिंपली मैं काट रहा हूँ, 225 25 के पहाड़े से काटे थे 9 बार, 400 ये 40 हो गए, 9 के पहाड़े से ये पूरा कट जाएगा, 81 9 बार बोलने पर आता है, 9 एक बार बोलने पड़ता है, और 0 990 में हम 40 का 910 में 40 का गुणा करेंगे, 2 0 हो जाएंगे, 4 और ये 9 चक 36, 36,400 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। साधारण ब्याज टोटली शॉर्ट ट्रिक से हम पढ़ेंगे, एक भी सवाल आपका 3 लाइनों या 4 लाइनों से ऊपर में नहीं जाएगा, पर शॉर्ट ट्रिक थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, बिना बेसिक के भी शॉर्ट ट्रिक आप यूज़ कर सकेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को बहुत बहुत शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।